अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कपड़ों के ऊपर इस तरह से मार्कर के निशान लग जाएं तो हम उन्हें किस तरह से उतार सकते हैं, और इसके साथ ही जले हुए बर्तनों को साफ़ करने का बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगी। एक बैंगल जो है ना वो हमारे काम किस तरह से आसान कर देगी, और ये मास्क भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और इसके साथ ही ऐनक और सॉक्स का बहुत ही कमाल का आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह से हम ऑयल वगैरह जो है ना डाल के रखते हैं ना, तो क्या होता है, जिस जगह पे हमने ऑयल वाला बर्तन रखा होता है ना, नीचे काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है, गिरता रहता है, काउंटर टॉप भी हमारी जो है ना वो गंदी हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी, जिससे आप जिस भी जगह पे ऑयल की बोतल रखेंगे ना, वहाँ से आप जगह जो है ना वो गंदी नहीं होगी, ना ही ऑयल जो है ना वो नीचे गिरेगा। तो बस हमने एक 3-4 जो है ना वो टिश्यू पेपर ले लेने हैं, और इस तरह से इनको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके इस तरह से कट कर लेना है, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। पहले क्या होता था कि मैं मतलब हर दफ़ा जो है ना नीचे से ट्रे जो थी ना वो साफ़ करने में ही रहती थी, बार बार ट्रे जो है ना वो गंदी हो जाती थी। जब से मैंने इस टिप को फॉलो किया है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। तो जब मैं ऑयल की बोतल में से ऑयल वगैरह यूज़ करती हूँ ना, इनके इसके जो ड्रॉप्स वगैरह नीचे गिरते हैं ना, तो ये टिश्यू पेपर जो है ना वो इससे अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। इस तरह से मेरी ट्रे जो है ना वो नीचे से साफ़ रहती है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टिप। मैं आपके साथ आज ना बर्तन चमकाने वाला एक ऐसा फार्मूला शेयर करूँगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो बस हमने क्या करना है, इस तरह से पेस्ट लेनी है। पेस्ट भी देखेंगे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो बस इसको फेंकने ही वाले थे, तो इसमें से भी थोड़ी बहुत पेस्ट जो थी ना वो निकल आई थी। तो थोड़ा सा मीठा सोडा जो है ना मैंने इसके ऊपर डाला है, और इसके साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे। और पानी डालने के बाद बिल्कुल इसी तरह से इसे पूरे मतलब जो भी फ्राई पैन है या फिर देगची वगैरह कुछ भी आप साफ़ करना चाहते हैं ना, तो इस तरह से हम लगा देंगे। लगाने के बाद हम बर्तन धोने वाली जो जाली होती है ना उसको लेंगे, और इस तरह से रब करेंगे। मैं बहुत ही आस्था से रब कर रही थी, तो ये टिप जो है ना वो बहुत ही काम करती है, 100% फ़र्क करती है। आप इसका एंडिंग रिज़ल्ट देख के जो है ना वो हैरान रह जाएंगे। इस टिप के साथ हम बहुत ही आसानी से जले हुए बर्तन जो है ना वो साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है ना ये साफ़ हो गया था। जब मैं इसे दोबारा करूँगी तो ये बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टिप। बच्चे स्कूल से यूनिफॉर्म के ऊपर इस तरह से मार्कर के निशान या फिर स्याही के निशान लगा के आ जाते हैं, जिनको साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी, जिससे मार्कर के निशान हो या फिर स्याही के निशान हो आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए मैंने आपके सामने इसके ऊपर ना मार्कर के निशान लगा लिए हैं। तो मैं आपको बिल्कुल लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी। मेरी एक बहन का मैसेज भी आया था कि हम मार्कर के निशान को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो बस हमने क्या करना है, इस तरह से कोई भी परफ्यूम जो घर में मौजूद हो वो लेना है, और इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से लगा देना है। तो आप देख के हैरान रह जाएंगे, बिल्कुल एक मैजिक होगा। सारा मार्कर का निशान जितना भी लगा होगा ना सारा ख़त्म हो जाएगा। कोई भी आप साबुन ले लें और इस तरह से इसके ऊपर लगा दें, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। डियर व्यूवर्स, मैंने वीडियो को बिल्कुल भी ना ही तेज़ किया है, ना ही मैंने मतलब स्टॉप की थी। तो मैं आपके साथ लाइव रिज़ल्ट शेयर करना चाहती थी कि ये टिप 100% फ़र्क करती है। आप इस टिप को आज़मा भी सकते हैं। ये व्यूवर्स, अगर आपको कोई भी टिप अच्छा लगा है और आपको लगा है कि वो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस देखिए, इस तरह से हमारे घर में मास्क होते ही हैं जब से कोरोना आया है। तो इनकी डोरी जो है ना ये भी बहुत ही काम की है। तो इसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पैंट की ज़िप जो है ना वो इस तरह से ख़राब हो जाती है। इस पैंट की तो ठीक थी, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम ज़िप को बंद करते हैं तो ज़िप जो है ना वो बार बार नीचे चली जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज़िप के अंदर इस तरह से इस डोरी को डालेंगे। डालने के बाद अगर इस तरह से कभी आपके साथ भी हो जाए, बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह और उसकी ज़िप ख़राब हो जाए, क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म की ज़िप जो है ना वो अक्सर ख़राब हो जाती है।
تو ہم پھر اس ٹپ کو جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ بار بار تو ہم پینٹس نہیں لے سکتے، تو اس طرح سے زپ جو ہے نا وہ نیچے نہیں جائے گی، نہ ہی زپ کھلے گی۔ تو آئی ہوپ یہ ٹپ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا۔ اسٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ ٹپ۔ ہماری جو ہیئر پنس ہوتی ہیں نا، بعض اوقات ہمیں ملتی نہیں ہیں، تو دیکھیں اس طرح سے آپ اسے ایک چوڑی کے اندر لگا لیں۔ لگانے کے بعد اسے آپ کہیں پہ بھی ہینگ کر دیں، تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی تو بآسانی مل جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ ویورز اس کے اندر ہم پین، پینسلس، مارکر وغیرہ کچھ بھی اس کے اندر اس طرح سے آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے ویورز کے ایک چھوٹا سا آرگنائزر بنایا ہوا ہے، جس کے اندر میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہیں، جو کہ ڈیلی بیس پہ نا یوز کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے میں تو ان کے اندر اس طرح سے ہیئر پنس ڈال لیتی ہوں، اور میں نے اسے اپنے ڈریسنگ کے اوپر رکھا ہوا ہے، تاکہ ٹائم پہ نا ساری چیزیں ہمیں نا مل جائے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ ٹپ۔ تو دیکھیں ویورز اس طرح سے ہمارے گھر میں کچھ سوکس ہوتی ہیں جو یا تو پھٹ جاتی ہیں یا پھر ایک گم ہو جاتی ہے، تو اسے ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم نے کہیں سفر پہ جانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گلاسز کا باکس نہیں ہے، تو اس طرح سے ہم سوکس کے اندر جو ہے نا وہ گلاسز کو ڈال کے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس سے ہمارے گلاسز جو ہے نا وہ محفوظ رہیں گے۔